खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि क्रीम ब्लॉक मार्केट के करीब होटल में आतिशज़दगी का ये वाकया पेश आया है। इमदादी टीमें जाए हादसा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। रेस्क्यू हुकाम वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त इमदाद फराहम की जा रही है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है क्रीम ब्लॉक मार्केट के करीब, जहां पर होटल में आतिशज़दगी का ये वाकया पेश आया है, जबकि इमदादी टीमें जाए हादसा की जानिब रवाना हैं। मुहर्रम उल हराम में भी महंगाई की दुहाई। शहर में पैकिंग वाली चीनी 200 रुपये किलो तक जा पहुंची है। परचून में चीनी 190 रुपये किलो बेची जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है। उधर मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपये महंगा हो गया है। ब्राला गोश्त 446 रुपये किलो तक बेचा गया है। शहर में चीनी माफिया ने पंजे गाड़ लिए। अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार ही नहीं। ब्रांडेड पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। थैले वाली चीनी परचून में 190 रुपए तक फरोख्त जारी है। 5 रुपए इजाफे से 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,950 रुपए का हो गया है। शहर के 190 यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोरों पर घी और ऑयल भी शहरियों के लिए मुयस्सर नहीं। शहरी मतलूबा अशिया की तलाश में एक यूटिलिटी स्टोर से दूसरे यूटिलिटी स्टोर पर धक्के खाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब मुर्गी के निर्ख भी काबू से बाहर होने लगे हैं। हर गुजरते दिन के साथ मुर्गी की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। बाजार में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 446 रुपए फी किलो हो गया। शहर के मजाफाती इलाकों बरकी रोड, मनावा, जीटी रोड, ठोकर न्याज बेग और चूंग के इलाकों में गोश्त 500 रुपए तक भी फरोख्त होता रहा। जिंदा ब्रायलर परचून में 308 रुपए और होलसेल में 294 रुपए मुकर्रर किया गया। मुहर्रम उल हराम में लंगर और न्याज की तैयारी के लिए जैसे ही मुर्गी, चीनी, घी और ऑयल की मांग में इजाफा हुआ, माफिया ने भी सर उठा लिया। शहरियों ने हुकूमत से अशियाए जरूरिया के निर्ख कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। अब आपको बताएंगे लाहौर बोर्ड नहम जमात के इन नताइज का ऐलान 20 अगस्त को करेगा, जबकि दहम जमात के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को किया जाएगा। दहम में नुमाया नंबर्स लेने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 23 जुलाई को होगा। रवां साल नहम और दहम जमात में 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया है। 9वीं और 10वीं के तलबा तैयार हो जाएं, नतीजा आने वाला है। लाहौर बोर्ड नहम जमात के नताइज का ऐलान 20 अगस्त और दहम जमात के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को करेगा। नुमाया नंबर्स लेने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 23 जुलाई को किया जाए। दहम जमात में नुमाया नंबर्स लेने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 23 जुलाई को किया जाएगा। रवां साल नहम और दहम जमात में 5 लाख से जायद उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था। दहम जमात में 2.25 लाख और दहम में 2.25 लाख तलबा ने इम्तिहान दिया था। याद रहे कि सूबा भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में भी नहम जमात के नताइज का ऐलान 20 अगस्त जबकि दहम जमात के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को किया जाएगा। पर्ची सिस्टम से छुटकारा। लाहौर पार्किंग कंपनी मजीद साइट्स में ऑटोमेटेड सिस्टम का निफाज करेगी। शहर की 15 मजीद साइट्स को लिबर्टी और बरकत मार्केट पार्किंग साइट की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। मस्कूरा साइट्स के लिए 100 नए थर्मल प्रिंटर्स भी खरीदे जाएंगे। मस्कूरा साइट्स पर वर्कर्स को हैंड होल्ड डिवाइसेस दी जाएंगी। शहरियों को मिलेगा पर्ची सिस्टम से छुटकारा। लाहौर पार्किंग कंपनी मजीद साइट्स में ऑटोमेटेड सिस्टम का नफाज करेगी। शहर की 15 मजीद साइट्स को लिबर्टी और बरकत मार्केट पार्किंग साइट की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। इन साइट्स के लिए 100 नए थर्मल प्रिंटर्स खरीदे जाएंगे। नई मशीनों को चिल्ड्रन अस्पताल, मेन मार्केट गुलबर्ग, हॉल रोड पर लगाया जाएगा। भंडारा सेंटर, मॉल रोड, नीला गुंबद, जोहर टाउन, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, एम्प्रेस मार्केट में लगाया जाएगा। इन साइट्स पर वर्कर्स को हैंड हेल्ड डिवाइसेस दी जाएंगी। नई साइट्स को मरकजी डैशबोर्ड से मुंसलिक किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि फैसला बरकत मार्केट साइट पर ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम की कामयाबी के बाद किया गया। थर्मल प्रिंटर्स, हैंड हेल्ड डिवाइसेस की खरीदारी के लिए जल्द ही टेंडर भी दे दिया जाएगा। अब आपको बताएं कि फिरदौस मार्केट के इलाके में बिजली के लटकते तार वबाले जान बन गए हैं। जमीनी सतह के करीब लटकती तारों के बायस मकीनों का गली से गुजरना मुहाल हो गया।
मकीनों का कहना है कि गढ़ी शाहू ड्यूरेंट रोड मुत्तसिल इलाके की गलियों में बिजली के तारों के मसले की वजह से बच्चों की जान को खतरात लाहक है। घरों के बाहर लगे पोल हमारे लिए किसी बम से कम नहीं है। तेज हवा चलने की सूरत में खौफ रहता है कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तारों की वजह से करंट लगने के वाकयात रूनुमा होना मामूल बन चुका है। 3 से 4 दफ़ा ये तारें, मेन तारें जो हैं 11 kV की तारें, ये टूट चुकी हैं और टूट के गली में ये फिर यानी कि बिखर जाती हैं और बड़ा मुश्किल हालात होते हैं। और बाकी ये तारों के आपने गुच्छे देख लिए हैं कि कितने ख़तरनाक हुए हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रस्सियों से, किसी ने बालों से रोके हुए हैं, किसी ने पाइप लगा दिया है। ये बहुत बहुत ख़तरनाक हुआ है और ऊपर से सोने पे सुहागा हुआ है। ये जो नेट वालों ने यहाँ पे जो अजाब डाला हुआ है, उनका जहाँ से दिल करता है वो तार को पेश करते हैं, किसी की भी तार को, और अपना स्विच अपना वो ऑन कर लेते हैं और वो बाद में ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो आए दिन जो है ना वो यहाँ पे हादसात का सबब बनता है। उधर यूनियन काउंसिल 232 टाउनशिप में सड़कों की तामीर का काम तेजी से जारी है। चेयरमैन अजमल हाशमी की जानिब से मंसूबे का जायजा लिया गया। टाउनशिप में सड़कों के तामीराती मंसूबे का चेयरमैन अजमल हाशमी के ज़रिए निगरानी आगाज हो गया। काउंसलर चौधरी नईम, जाहिद करीम, नासिर सदीकी, गुलजार शाह, अफजाल खान, राना सलीम भी हमरा थे। चेयरमैन का कहना है कि तरक्याती मंसूबे का मकसद अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना है। देख रही हैं कि अताउल्लाह तारड़ साहब और मलक शबाद अली खोकर साहब के फंड के साथ खुसूसी तौर पर ये पीर अबरार रोड का काम शुरू है। और ये पिछले कोई 3 से 4 माह से शुरू और इंशाल्लाह ये चंद दिनों में मुकम्मल होने वाला है। उसके साथ साथ जो मसलक गलियाँ हैं वो भी स्टार्ट हैं और वो भी इंशाल्लाह जल्द आपने सर्वे किया, देखा है कि वो भी। आपको बताएं कि निश्चर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बॉक्सिंग सेंटर की बिजली गायब है। बॉक्सिंग की तमाम सहूलियात होने के बावजूद ताहाल जनरेटर की तनसीब नहीं की जा सकी। बिजली ब्रेकडाउन के बाद समर कैंप की ट्रेनिंग रोक दी गई। कॉन्टेक्ट बॉडी स्पोर्ट्स एरिना 1 साल कबल तामीर किया गया था। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने एरिना का इफ्तिताह किया था। बिजली की बंदिश से जदीद बॉक्सिंग हॉल में गेम रुक जाती है। खिलाड़ियों की जानिब से कहा गया कि पंजाब हुकूमत जल्द जनरेटर नस्ब करे ताकि ट्रेनिंग और मुकाबलों में तातुल न आए। तो निश्चर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बॉक्सिंग सेंटर की बिजली गायब है। बॉक्सिंग की तमाम सहूलियात होने के बावजूद ताहाल जनरेटर की तनसीब नहीं की जा सकी। बिजली ब्रेकडाउन के बाद समर कैंप की ट्रेनिंग भी रोक दी गई है। कॉन्टेक्ट बॉडी स्पोर्ट्स एरिना 1 साल कबल तामीर किया गया था। चार्ज संभालते एडिशनल आईजी ट्रैफिक वकास नज़ीर का लारी अड्डे का दौरा। एसएसपी ट्रैफिक गजम्फर शाह और एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा लतीफ़ भी हमरा थे। ड्राइवर रूट के मुताबिक 6 घंटे मुकर्रर। लॉन्ग रूट पर 2 ड्राइवर्स लाजिम करार। अनफिट गाड़ियों को किसी सूरत में सड़कों पर नहीं आने दिया जाएगा। वकास नज़ीर ने मजीद कहा कि ओवर स्पीड कंट्रोल के लिए पॉइंट टू पॉइंट टाइम भी नोट किए जाएं। ओवरलोडिंग वाली गाड़ियां बंद, रूट परमिट मुअत्तल किए जाएंगे। मजीद तफसीलात बताएंगे अली साही। जी अली साही बताइएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए एडिशनल आईजी ट्रैफिक जो हैं वो मुख्तलिफ अजला में विज़िट करेंगे। लाहौर शहर में पहला विज़िट उन्होंने रखा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। सर बताइएगा कि आपने लारी डे अपना विज़िट रखा है, क्या मकासद हैं, किस तरह ट्रैफिक को आप बेहतर बनाएंगे, जो टास्क दिए गए हैं सीएम साहबा की जानब से उनको कब तक मीटअप करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ट्रैफिक के हवाले से जो हमारी सबसे अहम तरजीह है वो ह्यूमन सेफ्टी है और रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए जो एक्सीडेंट्स हैं उसकी वजह से न सिर्फ इंसानी जानें जाती हैं बल्कि लोगों में एक अदम एतमाद का तासुर भी आता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और जो बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे वो सफ़र करना भी पसंद नहीं करता और नतीजा ये होता है कि फिर इनफरादी गाड़ियाँ सड़कों पे आती हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट का मसला बढ़ता जाता है। तो जो हमारा पहला कंसर्न है, जिसके लिए आज मेरा पहला दिन था दफ्तर में और मैं लारी अड्डे आया हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ मैंने मीटिंग की है, उसमें हम बुनियादी तौर पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो हमारी बैनुल अज़लाई रूट पे चलने वाली बसें हैं उनमें ट्रैफिक जो पैसेंजर सेफ्टी है उसको किस तरह यकीनी बनाया जा सके। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, कंप्रोमाइज ड्राइवर, गाड़ी की जो मैकेनिकल हालत है, इन सब को किस तरह इंश्योर किया जा सके कि सड़क पे जाके एक्सीडेंट का जो खदशा है वो कम से कम हो सके। भाई जैसा कि आपने सुना, हमें एडिशनल आईजी ट्रैफिक वकास नज़ीर साहब बता रहे थे कि लाहौर समेत पंजाब भर में गाड़ियों को
एक तो बेहतर तरीके से चलाने के लिए, ड्राइवर्स की कंडीशन को चेक करने के लिए और दीगर जितने भी मुतलका चीज़ें हैं उनको अपग्रेड करने के लिए मुख्तलिफ अजला में विज़िट किए जाएंगे। लाहौर के तमाम जो अड्डाज हैं उस पर भी विज़िट किए जाएंगे ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं उन पे कंट्रोल किया जा सके। हादसा के साथ साथ जो अमवात होती हैं खुसूसी तौर पर उनको भी फोकस किया जाए कि उनको मिनिमाइज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे हादसा में बहुत ज़्यादा जाने। आगे बढ़ें और आपको बताएं और कि आज प्री मानसून की आखिरी बारिश होगी। कल बरोज़ मंगल से प्री मानसून का बाकायदा आगाज़ होगा। शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और मानसून के पेश नज़र PDM ने तमाम एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज को हिफाजती इक़दाम की हिदायत जारी कर दी हैं। प्री मानसून की आखिरी बारिश मुतवक्के कल बरोज मंगल से मानसून का बाकायदा आगाज होगा। शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PDM ने मानसून बारिशों के पेश नजर तमाम एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज को हिफाजती इक़दाम की हिदायत कर दी। PDM का कहना है कि तमाम ग्राउंड सपोर्ट आलात को महफूज तरीके से बांधें और स्टोर करें। ढीले या गैर महफूज आलात तैयारों और अमले के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। PDM ने अलर्ट किया कि एप्रन और VIP हैंगर्स में खड़े तैयारों की रेगुलेटरी कवानीन के मुताबिक हिफाजत यकीनी बनाई जाए। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया गया है। नया नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज रख दिया गया है। निगरान दौरे हुकूमत में ट्रामा सेंटर मंसूबे को अमराज से कल्ब की जदीद इलाज का में बदला गया था। निगरान हुकूमत ने मंसूबे का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा था। हुकूमत पंजाब ने निगरान हुकूमत के दौर में जिनाह से मंसूब किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया। जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नया नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस रख दिया गया। जिनाह अस्पताल के सामने 4 साल कबल बुजदार दौर में जिनाह ट्रॉमा सेंटर की तामीर का आगाज हुआ। निगरान दौरे हुकूमत में ट्रॉमा सेंटर मंसूबे को अमराजे कल्ब की जदीद इलाज गाह में बदल दिया गया। वाज़े रहे कि निगरान हुकूमत मंसूबे का नाम जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा था। अब जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को वजीर आला मरियम नवाज के नाम से मंसूब कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सईद अहमद महमूद से मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने साबिक गवर्नर और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सईद अहमद महमूद से मुलाकात की। मुलाकात में रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले चौधरी मोहम्मद खान लाहौरी, साबिक नाजिम और चेयरमैन चौधरी खुशहाल खान शरीक थे। चीफ कोऑर्डिनेटर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन, चेयरमैन अवाम दोस्त इत्तेहाद सरदार मलिक जुनैद, असलम नाई चौधरी मौजूद थे। मुलाकात में चौधरी मोहम्मद खान लाहौरी ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनूबी पंजाब ने पीपल्स पार्टी को मज़ीद मुतहरिक करने और तंजीमी ढांचे को मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि गालम गलोच और हुल्लड़बाजी गैर आईनी इक़दाम है जो जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। बतौर स्पीकर हाउस को यगमाल नहीं बनने दूंगा। पहले उनके पास ये इख्तियार था कि वो अपनी रिक्विजिशन सेशन को कॉल करने के लिए कंपेल करते थे कि करें, और हम कभी उनकी जिसको रिक्विजिशन को डिफीट भी किया जा सकता ऑन पर्पस हम डिफीट नहीं करते थे, हम उनको बुलवाते थे और उनकी पूरी एक बड़ी तवाना आवाज़ थी उसको सुनते थे। लेकिन किसी को मैं उस हाउस का जिसका मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, जिसका मैं स्पीकर हूँ, उसको मैं किसी सूरत होस्टेज नहीं होने दूँगा। इधर इट हैज़ टू बी ऑर्डरली और देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज। यस, दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। ऑपोजिशन हैज़ लॉस्ट दैट राइट टू रिक्विजिशन। ये राइट्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये राइट्स इनको प्रोसीजर देता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी विल नॉट गिव देम एनी राइट। ये गैर आईनी है, इसको डिसऑर्डरली करना, अब्यूसिव होना, लोगों पर हमलावर होना, लोगों को किताबों के साथ मारना, किसी को तकरीर न करने देना, उसकी तकरीर को हुल्लड़बाजी का शिकार करना, ये जमहूरियत दुश्मनी है। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत HSN और लॉरेंस कॉलेज घोड़ा घली के बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स के अलहदा इजलास हुए।
HSN के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में सालाना बजट 2025-26 की मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि तालीमी इदारों में मेरिट और शफाफियत मेरी अवलीन तरजीह है। तारीखी तालीमी इदारों में सिफारशी कल्चर का खात्मा करके मेरिट निज़ाम नाफिज करना है। तालीमी दरसगाहों से फारिगुल तहसील तलबा मुआशरे में अपना किरदार अदा करके अपने तालीमी इदारों का नाम रोशन कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मुनशियात और बदमाशी कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि गरीब और अशराफिया के फ़र्क को ख़त्म करके तालीम के जरिए आगे आने वाले तलबा को अहमियत दी जाए। मैं और पंजाब हुकूमत तालीमी इदारों की बेहतरी और मेरिट के निज़ाम को नाफिज करने के लिए एक पेज पर हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO डॉक्टर की मुलाकात हुई है। चीन के ग्रुप ने टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग सेक्टर में सरमायाकारी का इंदिया भी दे दिया है। बेसिक हाउस डेविस रोड में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO विक्टर ने मुलाकात की है। चीन के ग्रुप ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन फैसलाबाद में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग का कारखाना लगाने में दिलचस्पी का इजहार किया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल, DG पंजाब सरमायाकारी बोर्ड डॉक्टर सोहेल अहमद, चीन की कंपनी के हुकाम और मकामी सनतकार भी मुलाकात में मौजूद थे। रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद अफजल खोखर की दफ्तर में हल्के के अवाम से मुलाकात हुई है। शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर ही हल के लिए अहकाम जारी किए। रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद अफजल खोखर ने कहा कि हल्के में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। अवामी फलाह के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर मांगा मंडी से मलिक शाहिद और मलिक रफ़ीक ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। मोहम्मद अफजल खोखर ने मलिक शाहिद और मलिक रफ़ीक को साथियों समेत नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद देते हुए कहा, अवामी खिदमत हमारी सियासत का महवर है। अवामी मसाइल का फौरी और देर पहल हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लाहौर हाईकोर्ट बार में मुतलका मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। लाहौर हाईकोर्ट बार के कराची शोहदा हॉल में सेमिनार का इनेकाद मुनाकिद किया गया। प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह सेनेटर हामिद खान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सदर लाहौर हाईकोर्ट बार आसिफ निस्वाना, तज्जिया निगार औरिया मकबूल जान, बशिप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, PTI के रहनुमा वलीद इकबाल भी शरीक हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।